प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम याकूब की पत्री के पहले अध्याय के 20 वचन पर मनन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रियो, जो क्रोध मनुष्य के डाह करने से आता है वो मनुष्य के देह की बुरी लालसा से आता है, परंतु जो क्रोध अच्छी बातों के लिए किया जाता है, जिससे कि कोई अनुशासन में रहे, जिससे कोई गलत मार्ग पर जाकर नाश न हो जाए, जिससे कोई परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए गलत चुनाव न करे, ऐसे बातों के लिए किया गया क्रोध अनुचित नहीं होता, जिसमें कोई अनुचित कदम नहीं उठाया जाता और न ही उससे कोई हानि होती है। परंतु जब मनुष्य बैर भाव के कारण, डाह के कारण किसी पर बिना वजह क्रोधित हो जाता है, तो उससे शैतान को अवसर मिल जाता है और वह विनाश का काम करने लगता है, अच्छी बातों की हानि करने लगता है। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा गया है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। अर्थात यदि कोई दीर्घ काल तक क्रोध में बना रहता है तो वो शैतान को अवसर देता है और उसका मन इस हद तक क्रोध से भरने लगता है जब तक कि वह कोई अपराध न करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान को टाल देता है और शैतान के ज्ञान से चलने लगता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। इसमें शैतान कुछ नहीं करता, बस वो मनुष्य का मन परमेश्वर की शांतिदायी समझ की बातों से परे होकर भ्रांतिमय बुरी बातों पर केंद्रित होने के लिए उसे उकसाता है। इसे हम एक काल्पनिक कथा के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। एक बार शैतान एक जूस की दुकान पर चला जाता है। वहां पर सब लोग शांति से जूस पी रहे होते हैं, परंतु शैतान को मनुष्यों में अशांति फैलाना, उनमें फूट डालना भाता है। इसलिए वह एक युक्ति करता है। वहां पर खड़े हुए एक मनुष्य को वह शैतान वहां पर रखी हुई चाशनी में अंगुली डालने के लिए उकसाता है और वह मनुष्य उस चाशनी में अंगुली डालकर बाहर निकालता है और दीवार पर अपनी अंगुली पर लगी हुई चाशनी को छिड़क देता है, तो उस चाशनी के छींटे दीवार पर उड़ जाते हैं और उन छींटों पर मक्खियां आकर बैठ जाती है। तो उन मक्खियों को देखकर जूस की दुकान का मालिक वेटर को उन मक्खियों को हटाने के लिए कहता है और वेटर उन मक्खियों को मारने लगता है। तब एक मक्खी उड़कर वहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति के जूस के ग्लास में जा गिरती है और वह व्यक्ति उस वेटर पर क्रोधित हो जाता है और जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगता है। वह वेटर उस ग्राहक से माफी मांगने लगता है और अपनी तरफ से उसे दूसरा जूस देने के लिए कबूल हो जाता है, परंतु यह व्यक्ति उससे बहस ही करते रहता है। यह सब देखकर वहां पर बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति वेटर की तरफदारी करके उस गुस्सा हुए व्यक्ति को समझाने लगता है, परंतु यह गुस्सैल व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनता और जो समझाने आया था उसे ही जोर से धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाता है। इससे वो व्यक्ति भी क्रोधित हो उठता है और उसे मारने लगता है और वे दोनों आपस में ही मारपीट करने लगते हैं। उसमें से एक व्यक्ति वहां पर पड़ी हुई छुरी उठाता है और दूसरे पर वार करता है। इससे वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और अपने दोस्तों को फोन करके बुला लेता है और उसके दोस्त भी तुरंत वहां आकर उस व्यक्ति को तो मारते पीटते ही है, परंतु उस जूस की दुकान में भी तोड़ फोड़ कर देते हैं और वहां से दूर खड़ा हुआ शैतान मजा लेकर हंसता रहता है। इससे हम यह जान पाते हैं कि शैतान मनुष्य के हाथ धर के उसे आपस में नहीं लड़वाता, वो तो बस उंगली करके एक बूंद लगवाता है, बाकी तो सब मनुष्य आप ही करते हैं। जब वे परमेश्वर की बातों से अपना मन हटाते हैं और शैतान की बातों को अपने मन में जगह देकर शैतान के ज्ञान से चलते हैं, तो ऐसे मनुष्य परमेश्वर की शांतिदायी बातों से परे हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे सच्चे मसीह को नहीं जानते। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हो तो भी उसके मन में बुरी बातें पनपती हो और वो उस पर अमल करता हो, तो ऐसा मनुष्य सच्चे मसीह को नहीं जानता, परंतु वो झूठे मसीह का अनुसरण करता है, क्योंकि झूठा मसीह यह चाहता है कि मनुष्य के मन में पनपते हुए बुरे विचार उसे अशुद्ध करे
और वो उन विचारों पर अमल करते हुए अपराधी बन बैठे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, इन जैसी बातों को भी मन से निकलने वाली अशुद्ध बात कही है, क्योंकि वे प्रथमतः मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है और मनुष्य को अपराधी बना देती है जब वह मनुष्य उस पर अमल करता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए जो सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपने पुराने मनुष्यत्व का त्याग करके ज्योति में चलने लगता है, वह प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाता है, उसके लहू से पवित्र ठहराया जाता है। परंतु जो इसे तुच्छ जानता है वो उस लहू का अनादर तो करता ही है, परंतु वो किसी मनुष्य को नहीं पर उस परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा हमें देता है। क्रोधित मनुष्य परमेश्वर की बातों से इस कारण परे हो जाता है क्योंकि वो शैतान की बातों पर मनन करते हुए अपने देह की सुनते हुए उसकी लालसा के अनुसार चलने लगता है, और ऐसा व्यक्ति प्रेम में नहीं चल पाता, जो प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। वचन कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी तो है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। यह प्रेम हमारे अधूरे ज्ञान को मिटाता है क्योंकि यह प्रेम सर्वसिद्ध है। यह प्रेम सहनशील और दयालु है। यह प्रेम न तो ईर्ष्या करता है और न ही डिंग मारता है या घमंड करता है। यह प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। यह प्रेम अपना ही स्वार्थ नहीं खोजता और न ही झुंझलाता है और न ही बुराई का लेखा रखता है। यह प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। यह प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। यह प्रेम हम में तब आ सकता है जब हम सच्चे मसीह का अनुसरण करेंगे, अर्थात हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए मसीह के वचन पर मनन करेंगे और उन्हें अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, अर्थात किसी भी हालात में हम उनसे दूर नहीं होंगे। उस पवित्र वचन का धिक्कार करते हुए प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे और अपने मन से सारी मलिनता को और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके पवित्र वचन को नम्रता से ग्रहण करेंगे, क्योंकि इससे हमारे मन की अच्छी भूमि में बोए गए वचन रूपी बीज सही रीति से पनप सकते हैं और हमें पवित्र आत्मा का फल दिखाई देता है, और तभी हम फल ला सकते हैं क्योंकि हम मसीह में बने रहते हैं। हरदम क्रोधित होकर बुरा आचरण करने वाला मनुष्य मसीह के वचन केवल कानों से सुनता है, उन पर चलता नहीं। और वचन कहता है कि ऐसा मनुष्य अपने आप को ही धोखे में रखता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य उसके बुरे परिणामों से अनजान रहता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा को समझते हुए उसके अनुसार चलना अवश्य है, क्योंकि हम देह के अनुसार चलते हुए मसीह के वचन पर नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भले और बुरे का भेद नहीं कर पाता, सही गलत की पहचान नहीं कर पाता और न ही प्रेम में चल पाता है। परंतु जो पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के अधीन हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चला आता है, तो वह प्रभु से अनुग्रह पाता है, जो अनुग्रह आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के वचन ही हमारे प्राणों का उद्धार करते हैं। इसलिए हमारे लिए यह अवश्य है कि हम सच्चे मसीह का ही अनुसरण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।